दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम हरे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आशा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुलेख जिनके पद रज परस थाना सत विघ्न ने सब धरती कागज सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम से अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अवधूरो संवाद चल रहा है। महाराज अवधूरो संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं जूं तरुवर की छाया कहावे वृक्ष एक पणे दो ये दिखावे पंछी भूल गया सुख माई छाया तले वृक्ष बन नाही छाया छिन वृक्ष है आछो माया झूठ ब्रह्म है साचो यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो जूं चल स्वान महल में आयो कांच महल में आप ही दिसे आप ही भूसे आप ही रीसे जूं जूं तामस बहुविध ल्यावे त्यों उनमें बहो रोष दिखावे बुसता बुसता सब दिन होई ना कोई लड़या मुवो नहीं कोई समझा स्वान पच तब हार्यो अपनो स्वरूप सो माय विचार्यो जब लग स्वरूप ने चीने कोई तब लग सुखिया हुए नहीं लोई तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई धाम पहुँचा हम जान्या सोई जन सुखी राम नदी जल एकी नाम घाट ठहराया दोही तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई परम सो दो ये दिखाया जन सुखी राम मिटे सिद्ध सीको द्रव्य रोकड़ा होए आया तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई ज्ञान विवेक विचारो जन सुखी राम तराजू जल है संबंध भरियो सब सारो तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई भरम लहर झूधुवो जन सुखी राम ज्ञान कर देखा पुण जन्म्यो पुण मूवो
ब्रह्म आद मद अंत ही, गटे बदे कछु नाय। जन सुखी राम गाट सो भांगे, मूल रति नहीं जाए। इस प्रकार से महाराज अवधू के संवाद में फरमा रहे हैं कि जो तरुवर की छाया कहावे, वृक्ष एक पण दोई दिखे। वृक्ष तो एक है लेकिन दो दिखते हैं, एक तो मूल वृक्ष और एक वृक्ष की छाया, वृक्ष का चित्र प्रतिबिंब। इस प्रकार से दो दिख रहे हैं, है तो मूल में एक ही है वृक्ष। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के ब्रह्म तो एक ही है लेकिन उसका प्रतिबिंब माया दो दिख रही है छाया के रूप में। जैसे वृक्ष की छाया दिखती है, होती नहीं है छाया लेकिन दिखती है। छाया का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, अपना कोई अलग वजूद नहीं है, लेकिन दिखती है अलग, दिखाई देती छाया अलग। वृक्ष है तो वृक्ष की छाया है। इसी प्रकार से परमात्मा है तो परमात्मा की माया है। वृक्ष नहीं होगा तो वृक्ष की छाया भी नहीं है, परमात्मा नहीं होंगे तो उनकी माया भी नहीं होगी। जूं तरुवर की छाया कहावे, वृक्ष एक पण दो ये दिखावे। होती एक है, दिखती दो है। तो पंछी भूल गया सुख माय, पक्षी सब जो है वृक्ष की छाया में भूल गए और वृक्ष को भूल गए, वृक्ष की छाया में सुख लेते लेते। छाया तले बिरछ बन नाई, छाया के सुख, छाया का सुख ले रहे, माया का सुख ले रहे हैं सब पंछी आत्मचेतन सब यहाँ आकर 3 लोग 14 भवन, और मूल परमात्मा को भूल गए। जैसे पक्षी मूल वृक्ष को भूल गए और छाया का सुख ले रहे। तो पूछते हैं पक्षी से कि भाई क्या ये छाया बिना वृक्ष के हो सकती थी, जो सुख तुम ले रहे हो छाया। इसी प्रकार से ये माया का जो सुख ले रहे हो क्या बिना परमात्मा के हो सकती? तो मूल वस्तु को, मूल परमात्मा को, मूल राम जी को, मूल वृक्ष को क्यों भूल गए? उनको क्यों नहीं याद करते? छाया छिन्न बरछ है आछो, माया झूठ ब्रह्म है साचो। महाराज में छाया तो छीन है, छीन यानी क्षणिक, थोड़ी देर की। अभी थोड़ी देर में 12 बजे की दिन की और छाया जो है वृक्ष में जाकर समा जाएगी, नहीं रहेगी। तो छाया छिन्न वृक्ष है आज, तो मूल चीज तो वृक्ष है, छाया तो कभी है और कभी नहीं है। इसी प्रकार से माया तो कभी है और कभी नहीं है। मूल तो परमात्मा अच्छे जो सदा एक रस रहते है, सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। तो छाया छिन्न वृक्ष है आछो, तो छाया का सुख तो क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर का सुख है, और फिर दुख में बदल जाने वाला है, फिर धूप आ जाने वाली है। छाया तो चली ही जाने वाली है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो छाया छिन्न वृक्ष है आछो, मूल चीज को पकड़ो, मूल परमात्मा को पकड़ो। माया झूठ ब्रह्म है साचो, तो निश्चित रूप से माया झूठी है, जैसे छाया झूठी है वैसे ही माया झूठी है, और ब्रह्म सच्चा है, परमात्मा सच्चे हैं, राम जी सच्चा और उनका आनंद सच्चा है। इसीलिए जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो छाया छिन्न वृक्ष है आछो, माया झूठ ब्रह्म है साचो। यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, जूं चल स्वान महल में आयो। इस प्रकार से माया के सुखों में लगकर अपने मूल स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को, अपने आत्म चेतन के परमात्मा के अंश होने के स्वरूप को, अपने सत स्वरूप को भूल गए। जो अपना सच्चा स्वरूप है उसे भूलकर शरीर को ही अपन मानने लगे कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, तो मुझे शरीर से सुख लेना है और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेना है। जबकि ये दोनों ही झूठ है, ये दोनों ही छाया है, ये दोनों ही क्षणिक है, ये दोनों ही नाशवान है, ये दोनों ही थोड़ी देर के हैं, ये दोनों ही थोड़ी देर में समाप्त हो जाने वाले।
तो हमेशा रहने वाला कौन है? आत्म चेतन अपने स्वयं आनंद में, भजनानंद में अवस्थित हो जाए तो वो हमेशा हमेशा का आनंद उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन इस अपने सत्स्वरूप के आनंद को, अपने भजन के आनंद को, अपने आनंद स्वरूप को भूल गए माया में लगकर। यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो। महाराज इसका दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भूले हैं। जूं चल स्वान महल में आयो। जिस प्रकार से स्वान, कुत्ता कोई कांच के महल में घुस जाता है तो वहाँ क्या दिखाई देता है? उसके भ्रम हो जाता है उसे कि यहाँ पर कांच के अंदर जैसे घुस गया तो दोनों तरफ कांच लगे हैं, इधर भी कांच है, इधर भी कांच है, और बीच में उस्मान आ गया। तो वो इधर दृष्टि डालता है तो उधर भी उसे खूब सारे कुत्ते दिखते हैं प्रतिबिंब स्वरूप, और इधर भी दृष्टि डालता है तो उधर भी खूब सारे कुत्ते दिखते हैं प्रतिबिंब स्वरूप। तो इस प्रकार से उसे प्रतिबिंब में बहुत प्रकार के स्वरूप दिखते हैं, बहुत प्रकार के आकार दिखते हैं अपने जैसे। तो कांच महल में आप ही दी से, अब आप ही भू से, आप ही री से। वो प्रतिबिंब, वो सब स्वरूप जो दिख रहे हैं उसे कुत्ते को, वो किसके हैं? वो स्वयं के ही है, उसी के हैं। वो गुस्सा तो एक ही, लेकिन ऐसा कांच महल है वो। कांच महल कूकर पछता। कांच महल में घुस गया, अब वो उसके अंदर घुस रहा है। एक देख कर के दूसरे दूसरे कुत्ते आ गए खूब सारे, तो ये कुत्ता दूसरे को देखता तो घुसता है। तो कांच महल में आप ही दी से, और आप ही भू से, आप ही री से। और कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को देखता है तो उसको घुसता है और क्रोध करता है उसके ऊपर कि तू मेरे एरिया में क्यों आ गया, मेरी गली में क्यों आ गया। जूं जूं तामस बहुविध ल्यावे, त्यों उनमें बहोरो से दिखावे। और जितना वो क्रोध करता है उतने दूसरे सब कुत्ते भी क्रोध करते हैं, क्योंकि है तो उसी का प्रतिबिंब। इसी प्रकार से अपन किसी के ऊपर इस संसार के अंदर क्रोध करते हैं तो दूसरे भी वापस क्रोध करते हैं। जैसा अपन करते हैं वैसा ही वापस लौट कर आता है तो सब अपना ही प्रतिबिंब है। तो सब आत्म चेतन एक ही सबके अंदर, दूसरा तो आत्म चेतन नहीं है। कुत्ता तो एक ही है, लेकिन वो कांच के महल में घुस गया तो ये संसार ऐसा पूरा कांच का महल, माया से रचित संसार है, कांच का संसार है, कच्चा संसार है। यहाँ सब प्रतिबिंब है, यहाँ सब माया है, यहाँ सब प्रतीति मात्र है, लेकिन वास्तविक कुछ भी नहीं है। वास्तविक होता तो सब लेकर जाते अपने संग। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागोरे। तो कांच महल में आप ही दी से, आप ही भू से, आप ही री से। जूं जूं तामस बहुविध ल्यावे, त्यून में बहोरो से दिखावे। बुसता बुसता सब दिन होई, ना कोई लड़या मुवो नहीं कोई। क्या फरमा रहे मालिक? वो कांच महल के अंदर बहुत घुस रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े कर रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, और लड़ते लड़ते उसे बुझते बुझते बहुत दिन हो गए उसके अंदर। आज से नहीं घुस रहा है, इसको इस कांच के महल में आए हुए, संसार में आए हुए अनंत जन्म हो गए, और यहाँ आकर एक दूसरे से लड़ रहा है, बुझ रहा है, सब कर। बुझता बुझता सब दिन होई, बहुत दिन बीत गए, सब दिन बीत गए बुझते बुझते, कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई लड़या मुँह नहीं कोई, कुछ लाभ ही नहीं मिला। इतनी लड़ाई झगड़े किए, क्या लाभ मिला? ना कोई लड़या, क्या शत्रु मर गया, क्या वो मर गया, क्या वो जो दूसरा दिख रहा था वो समाप्त हो गया? नहीं, सब वैसे के वैसे ही प्रतिबिंब सबके नजर आ रहे। ना कोई लड़या मुँह नहीं कोई। तब उसे समझ में आया, समझा स्वान पच तब हार, तब उसकी पचाई रुकी। समझा स्वान पच तब हार्यो,
अपनो स्वरूप सु माय विचार्यो। अब जब उसको विचार आया कि मुझे इतना लड़ाई झगड़े करते करते इतने सारे कुत्तों से मैं क्रोध कर रहा हूँ, उनके ऊपर घुस रहा हूँ और वो भी मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं और घुस रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस इतना ही हो रहा है। तब उसे समझ में आया कि भाई ये तो मेरा ही स्वरूप है, सब ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। उसे इतनी पचाई करने के बाद अकल आई, समझ आई कि ये जिनके साथ मैं लड़ रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, घुस रहा हूँ, वो सब मेरे ही प्रतिबिंब है, मेरे ही स्वरूप। ऐसी बात जब समझ में आई, समझा स्वान पच तब हार, तब उसकी पचाई, घुसना, क्रोध करना, लड़ाई करना, झगड़े करना ठहर गया। कि मैं किसके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, किसके साथ झगड़े कर रहा हूँ, सभी तो मेरे ही प्रतिबिंब, मेरा ही तो रूप है। मैं अपने ही रूप से लड़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने ही स्वरूप से लड़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने ही आकार से लड़ाई कर रहा हूँ, जो मुझे प्रतिबिंब स्वरूप दिख रहा है। सबके अंदर तो एक ही आत्म चेतन है, एक ही स्वरूप है, दूसरा तो नहीं है। सबके अंदर चेतना उसी परमात्मा की है। इस प्रकार की समझ कुत्ते को जब आए, समझा स्वान पच तब हार, तब उसकी पचाई, तब उसका लड़ना, तब उसका घुसना, तब उसका रीस करना, तामस करना, क्रोध करना ठहर गया। समझा स्वान पच तब हार्यो, अपनो स्वरूप सो माय विचार्यो। ये उसने विचार किया कि ये सब मेरा ही स्वरूप। इस प्रकार से आत्मा इस संसार में आकर अपना ही स्वरूप, परमात्मा का ही स्वरूप, परमात्मा का ही अंश, ये आत्मचेतन, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। ऐसे स्वरूप का जब तक उसे बोध नहीं, और सबके अंदर एक ही ब्रह्म जब तक सूझे नहीं, तब तक इसके राग द्वेष मिटे नहीं। समझा स्वान पच तब हार्यो, अपनो स्वरूप सु माय विचार्यो। जब लग स्वरूप ने चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। क्या फरमा रहे हैं? आपको हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना है तो अपने सच्चे स्वरूप की, सत्य स्वरूप को चिन्हित कर लो। चिन्हित करने को मतलब पहचान कर लो, जानकारी कर लो अपने घट के भीतर। और सच्चे स्वरूप की, सत्स्वरूप की जानकारी कैसे होगी? या नेणा नहीं देखिया अजब अनुबम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत अभ्य। ज्ञान चक्षु से, सूरज चक्षु से ही परीक्षा होगी, पहचान होगी अपने सच्चे स्वरूप की। चरम चक्षुओं से तो झूठा स्वरूप दिखता है, चरम चक्षुओं से तो शरीर दिखता है, तो शरीर तो झूठा ही है, जाने ही वाला है। लेकिन आपका सच्चा स्वरूप जो है, आनंद स्वरूप जो है, आत्म चेतन का जो स्वरूप है, वो चरम चक्षुओं से नहीं दिखकर सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु से दिखता है। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो इस प्रकार से सदगुरु की कृपा के बिना, संतों की कृपा के बिना, केवली भगवंतों की कृपा के बिना अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते। आनंद स्वरूप होने के बावजूद भी दुखों में पड़े रहते। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूजा गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे पर गट हो। जिसमें अपना स्वरूप प्रकट हो गया, जिसे अपने सस्वरूप का बोध हो गया, वही केवल्य ज्ञान। जिसे अपने आनंद स्वरूप का बोध हो गया, वही अमरता को प्राप्त हो गया। जब तक अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तक तो वो शरीर मर रहा है तो कह रहा मैं मर रहा हूं। अरे तू नहीं मर रहा है, तेरा शरीर मर रहा है जो पहले से ही मरा हुआ, जाना ही है, वो तो निश्चित है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, जब तक अपने आत्म चेतन का स्वरूप नहीं चीनोगे, जो आग में जलता नहीं है,
पानी में गलता नहीं है, हवा में सूखता नहीं है। ऐसा आत्म चेतन जो निरंजन है, निराकार है, ऐसे आत्म चेतन के अपने सच्चे स्वरूप आनंद स्वरूप का कोई भान नहीं कर ले, बोध नहीं कर ले, समझ नहीं कर ले, अनुभव नहीं कर ले। जब लगे स्वरूपन चीने कोई, तब लगे सुखिया हुए नहीं लोई। तब तक सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे दुख लगा ही रहेगा तन के संग, और वो तन धरता ही रहेगा जब तक सच्चे स्वरूप का वो बोध नहीं करेगा। जैसे ही सच्चे स्वरूप का बोध हुआ और फिर उसका तन धरना ठहर जाएगा, तन के दुख मिट जाएंगे। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। और तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेक का हो। तो महाराज अपने सस्वरूप को चिन्हने की बात करें, और सस्वरूप का बोध संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से नाम और निज नाम का भेद मिलने से होता है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जब लगे स्वरूप ने चीने कोई, तब लगे सुखिया हुए नहीं लोई। कोई सुखी नहीं हो सकता, सब दुखी ही रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्मिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। राम जी के दास क्यों सुखी है? क्योंकि राम जी की भक्ति करके, नाम और निज नाम का बोध करके उन्हें अपने सच्चे स्वरूप आनंद स्वरूप का बोध हो गया। और जिसे अपने आनंद स्वरूप का बोध हो जाए वही सद्य सुख को प्राप्त होता है। हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास, आनंद उसे ही मिलता है जो अपने सच्चे स्वरूप को जान ले। तो महाराज फरमा रहे हैं, तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, धाम पहुंचा हम जाण्या सोई। कैसे पता चला? कि जब हम परम धाम में पहुंचे, चौथे लोक में पहुंचे, संतों के देश में पहुंचे, केवली भगवंतों के देश में पहुंचे, तब पता चला कि ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं। तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, और सबके अंदर वो एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा। जो ऐसे अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसके ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाती है, तो उसे ही सब के अंदर एक ही ब्रह्म सूझने लगता है, दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं तहाँ सदगुरु साई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जो। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा। सब जगह राम जी के ही दर्शन हो, सब जगह सदगुरु साईं के ही दर्शन हो, सब जगह परमात्मा के ही दर्शन हो, सबके गट के भीतर। ऐसी स्थिति महाराज हमारे कब बनती है? धाम पहुंचा हम जाने से। जब हम धाम पहुंचे, आनंद पद में पहुंचे और आनंद पद का आनंद प्राप्त किया, तब हमें ऐसा अनुभव में आया कि ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। सब के अंदर एक ही ब्रह्म की चेतनता है, और सब एक ही ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर रहे। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, धाम पहुंचा हम जाण्या सोई। इस प्रकार से महाराज इसका भी दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जन सुखी राम नदी जल एक ही, नाम गाट ठहराया दो ही। महाराज हमें नदी का जल तो एक ही, नदी गंगा नदी कहाँ से चालू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, लेकिन इसके रास्ते के अंदर कितने घाट आते हैं, वो घाट तो अलग अलग है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये आत्मचेतन तो एक ही है, नदी के जल की तरह, लेकिन इसके घाटों के नाम अलग अलग है। इसी प्रकार से ये 84 लाख जीवा झुंड में ये सब घाट है, और ब्रह्म की नदी, जो ब्रह्म की नदी बह रही है, और इसके कितने ही घाट है इस नदी पर, सबके अलग अलग नाम, सबके अलग अलग रूप है, सबके अलग अलग आकार है, लेकिन उनके अंदर जल तो वो द्रवीभूत ब्रह्म परमात्मा तो सबके अंदर एक ही। जो द्रव्य बह रहा है नदी के अंदर, वो चेतनता सब घटों में बह रही है।
वो करंट सब घटों में बह रहा है। जन सुखी राम नदी जल एक ही, नाम घाट ठहराया दोही। नाम घाट अलग अलग है सबके, सबका रूप आकार अलग अलग, लेकिन जल तो सब में एक ही है। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ब्रह्म चेतनता सबके अंदर एक ही है, दूसरी नहीं है कोई। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, दूसरा दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। भरम सुंदो ये दिखाया, जन सुखी राम मिटे सिद्ध सीको, द्रव्य रोकड़ा होए आया। ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। इस प्रकार से भ्रम है इसलिए दो दिख रहे, ब्रह्म है इसलिए दो दिख रहे। क्या ब्रह्म है? जन सुख राम मिटे सिद्ध सीको, द्रव्य रोकड़ा होए आया। जो द्रव्य है, धातु है, सोना है या चांदी है, उसके ऊपर छाप धरा दी कि ये इतने रुपए का है, कलदार है, और उसकी छाप जब मिट जाए तो वो रोकड़ा हो जाए, वो धातु हो जाए, मूल रूप में आ जाए, लेकिन उसकी छाप धराने से वो अलग अलग हो जाती है उसकी वैल्यू, ये इतने का, ये इतने का। और जब उसकी छाप मिट जाए तो फिर वो मूल रूप में सोना ही हो जाए, शुद्ध। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये सबकी छाप अलग अलग धरी हुई, सब शरीरों के अलग अलग नाम धरे हुए, सब शरीरों की अलग अलग वैल्यू है। लेकिन जब ये शरीर सब मिट जाते हैं और केवल आत्म चेतन रह जाता है तो वो शुद्ध ब्रह्म ही हो जाता है, शुद्ध द्रव्य ही हो जाता है, शुद्ध रोकड़ा ही हो जाता है। लेकिन वो भ्रम की वजह से दो दिख रहे हैं, माया का भ्रम है, माया का आवरण है, इसलिए दो दिख रहे हैं। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई। और फिर समझा रहे मैं, ज्ञान विवेक विचारो, जन सुखी राम तराजू जल है, संबंध भरियो सब सारो। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के ऊपर, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करके विचार करो कि पूरा समुद्र जल से भरा हुआ, लेकिन समुद्र की लहरें अपने को अलग नजर आ रही, उठती हुई। तो क्या लहरें जल नहीं है? दिख तो अलग रही है, उनका नाम भी अलग है, लहर है उसका नाम। क्या वो जल नहीं है? लहर किसकी बनी हुई है? जल की ही तो बनी हुई है, लेकिन दिख अलग रही है। उसकी हाइट अलग है, उसका वेग अलग है, उसकी तीव्रता अलग है, वो सब अलग अलग नजर आ रही, लेकिन है तो वही। इसी प्रकार से सब अलग अलग रूप दिखाई दे रहे। इन सब रूपों के अंदर वो परमात्मा तो एक ही है, राम जी तो एक ही है। जैसे समुद्र का जल है, लहरें अलग अलग उठ रही है, बैठ रही है, इसी प्रकार से जन्म रहे और मर रहे। जैसे लहर उठती है जन्मते, और लहर आकर ठंडी हो जाती है, मर जाती, लेकिन है तो वही ब्रह्म ही, जल से ही बने हुए सब। लहर पूरी जल से बनी हुई है, ऐसे ही सारी जो है जीवाजून सब परमात्मा से ही बनी हुई, उठ रही और बैठ रही। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा विचार करो। और महाराज समझा रहे, तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम लहर जो धोवो, जन सुखी राम ज्ञान कर देखो,
कुण जन्म्यो कुण मुँवो। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो लहर की तरह भ्रम होता है जन्मने का कि ये जन्मा है, और मरने का भी भ्रम होता है, जैसे लहर बैठती है तो कि लहर बैठ गई, लेकिन वो जन्मा कहाँ से? परमात्मा से जन्मा। और मरा किस में? परमात्मा में ही मरा। लहर उठी किस में से? समुद्र में से उठी। और बैठी किस में? समुद्र में बैठी। इस प्रकार से वो भ्रम हो जाता है, लहर के उठने का और लहर के बैठने का। इस प्रकार से भ्रम हो जाता है। तो तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, महाराज स्वयं ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। तो भ्रम लहर झूंधू वो, जब तक जो है भ्रम होता है तब तक जन्मने में खुशी मनाते हैं और मरने में दुख मनाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि न तो कोई जन्मा है न कोई मरा है, ये शरीर जन्मता है और ये शरीर ही मरता है। तो ये शरीर तो पहले से ही मरा ही हुआ है, जाने ही वाला है। जन सुखे राम में ज्ञान कर देखो, कुण जन्म्यो कुण मुँवो। नहीं तो कोई जन्मा है और नहीं कोई मरा है, सभी कुछ वो परमात्मा की ही लीला है, परमात्मा की ही लहरें हैं जो उठ रही है और बैठ रही है। आद अंत ब्रह्म आद मद अंत ही, गटे बधे कछु नाय। जन सुखी राम गाट सो भांगे, मूल रति नहीं जाय। ब्रह्म आद मद अंत ही, शुरू से मध्य में और लास्ट में एक ही, गटे बधे कुछ नहीं। इसका न तो कुछ घटता है न कुछ बदता है। किस प्रकार से? बड़ा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तीसरा और आभूषण का, जन सुखे राम घाट सो भांगे, मूल रति नहीं जाए। स्वर्ण है, उस स्वर्ण के आभूषण बना दिए और उन आभूषणों को वापस से उसको भांस दिया, तो मूल में तो सोना सोना ही रहेगा। इसी प्रकार से मूल में जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म ही रहेगा, भले इसके कितने ही रूप बन जाओ और कितने ही रूप वापस बांध दिए जाओ, लेकिन मूल तो उसका कहीं जाने वाला नहीं है। तो आत्म चेतन का महाराज बोध करा रहे कि ये आत्म चेतन निरंजन है और निराकार है, और ये कभी मरता नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता है तो केवल शरीर मरता है। खोट मरती है, माया मरती है, जो कि केवल प्रतीति मात्र है, दिखती मात्र है और वास्तव में होती नहीं है। वास्तव में होती तो मरती नहीं। आत्मा वास्तव में होती है, इसीलिए वो नहीं मरती। ये शरीर का कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसीलिए ये मरती है बार बार। इसीलिए ये बार बार मरती है और जन्म मरण में आती है, और इसके लिए अपन दुखी सुखी होते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि न तो दुखी होना है और न सुखी होना है, हमेशा समदृष्टि में रहना है, सम्यक ज्ञान में रहना है। समदृष्टि इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरों देह नहीं आन नहीं हो। थारो जी थारो, नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। बोझो सभी उतरियो मन को दुख बिन सायो जी, बोझो सभी उतरियो मन को दुख बिन सायो जी। चिंता मनी बड़े चरणा को सारो आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर्षायो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। जस अप जस सब थारो, मैं तो दास तुम्हारो जी, मन भवरो सर चरण कमल में जाए
थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। जचे जिसर खेल खिलाओ थे मन चायो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम